तो देखिए बच्चों, हमने आपको लास्ट में पढ़ाया, लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था, लास्ट टॉपिक था अपना उसका कि इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एन एंगल 90। इसका मीनिंग है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस कर रही हो, एक दूसरे को काट रही हो। तो मैंने आपको बताया था कि उन दोनों की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, m1 m2 इक्वल -1। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के बजाय और पैरेलल होने के बजाय किसी भी थीटा एंगल पर क्रॉस कर रही हो, थीटा एंगल पर एट एंगल 90 की जगह क्या आएगा, थीटा, या एट बोल सकता हूँ, एट एनी एंगल, और उस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ओके, तब हम इस थीटा एंगल को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखिए इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना, ये लेक्चर तभी देखना है जब इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा क्या तो एम है, क्या मैं स्लोप कर रहा हूँ, क्या लाइन्स हैं, जो भी है। इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना है, तभी ये लेक्चर देखना है, तभी ये समझ में आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो, मैं कहूँगा दो लाइन्स और दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, इंटरसेक्ट। तो मैंने कहा ये तो कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, और ये हो गई कोई भी दो लाइन, और ये एंगल है माना कि थीटा, कितना है, थीटा, हो गया थीटा एंगल। ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँगा कि ये दोनों लाइन अगर थीटा एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, और ये एंगल हमारा दे रखा हो, जैसे कि ये अल्फा दे रखा हो और ये बीटा दे रखा हो, ऐसे मतलब क्या, ये अल्फा ये बीटा, या इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ऐसे ही मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे माना जाए, इसको अल्फा भी मान सकते हो, इसको बीटा, किसी को कुछ भी माना जा सकता है, मानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर कहूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन, एक का मैंने मान लिया, एक का इंक्लिनेशन अल्फा है, एक का बीटा है। अगर मैं कहूँ इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2, तो मैं कहूँगा m1 इक्वल क्या होगा, tan अल्फा, और m2 इक्वल क्या होगा, tan बीटा। डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर मैं कहूँ ये अल्फा एंगल है और ये बाहर वाला बीटा, तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है, इसको मैं और इसको और मान लेना फाई, तो ये कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए मैं कहूँगा तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180, और 180 में से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा निकल के, ये वाला एंगल। तो 180 माइनस अल्फा माइनस 180 और प्लस बीटा, तो 180 से 180, तो एंगल हो गया बीटा माइनस अल्फा। तो ये किसकी वैल्यू आई, इसकी। ये एंगल कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा। कितना हो गया ये एंगल, बीटा माइनस अल्फा हो गया। डन सर। तो मैं कह सकता हूँ थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर मैं थीटा का क्या ले लेता हूँ, टेन थीटा, मैं कहूँ कि मैंने थीटा का टेंजेंट लिया, टेन थीटा, तो दोनों तरफ क्या ले लूँगा, टेन बीटा माइनस अल्फा। टेन ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ टेन में है, तो मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ, फॉर्मूला बन गया टेन, ये वाला a माइनस बी, इंटेलिजेंट को हम जानते होंगे, टेन a माइनस टेन b 1 प्लस टेन a टेन b, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो अब मैं कहूँगा टेन बीटा ए की जगह टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन बीटा और टेन अल्फा। तो इसमें बीटा और अल्फा की क्या, टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू पुट करूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा,
m2 माइनस m1 1 प्लस हो गया। तो tan थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो और अगर हमें दो लाइन इस तरीके से दे रखी हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और तब अगर हमसे पूछ ले फाई की वैल्यू तो 180 में से क्या कर देना है, वो माइनस क्या थीटा माइनस कर देना है 180 में से। तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो हो गया ये वाला केस। अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी भी एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा, इसका टेंजेंट निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और फाई कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, फाई कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलें आगे, चलें, चलो देखें। तो अब मैं कहूँगा अब हमें पढ़नी है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। आपने सुना होगा, कहीं से पढ़ा होगा, आप किसी गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा y इक्वल mx प्लस सी, ऐसा कुछ आपने सुन रखा होगा। किसी भी लाइन की इक्वेशन y इक्वल mx प्लस, क्या यही होती है कि और भी होती है? देखो अभी हम बताते हैं आपको। देख मैं कहूँ कि जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है, आपको पता है हर लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, फिक्स है सर, क्या होती है, इक्वेशन होती है। इस लाइन की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। इक्वेशन मतलब समीकरण, हिंदी मीडियम में। ओके, इक्वेशन मतलब समीकरण। ओके, तो इस लाइन की क्या होगी, कोई ना कोई इक्वेशन होगी, समीकरण होगी। तो मैं कहूँगा वो क्या होगी, तो आपने ये सुन रखा होगा y इक्वल mx प्लस सी, ये सुन रखा होगा। क्या सिर्फ यही होती है क्या, क्या ओनली यही होती है क्या? पता नहीं सर। आज हम बताएंगे आपको कि इक्वेशन कितने तरीके से हो सकती है जो फिजिक्स के लिए यूज होगी। ओके, किसके लिए यूज होगी, ठीक है। तो ये भी होती है और इसके अलावा और भी होती है, ये भी होती है और इसके अलावा और भी होती है। तो वो सारी की सारी आज देखेंगे कि कैसे कैसे होती हैं। ओके, तो हेडिंग डालेंगे हम वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन। ओके, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन, रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। तो पहला कहूँगा, पहला तो हम इन्हीं पे बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस हो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा होंगी, तो इनकी हमारी इक्वेशंस क्या होंगी? तो मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल, ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन। मैं कहूँ इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। तो मैं कहूँगा अगर देखा जाए तो ये बाई एक्स को किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगी, मैं इसको बोल सकता हूँ 0 ए। या अगर मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल ऐसे भी हो सकती है, हाँ सर, अगर इसको मान लेता हूँ 0 माइनस, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको डायरेक्ट लिख देनी है y इक्वल ए और y इक्वल माइनस ए। डन। कि जब कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी इक्वेशन आपको डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर ऐसे ही क्या हो, कोई लाइन वर्टिकल हो, क्या हो, वर्टिकल, कैसे, इस तरीके से, इस तरीके, इसका कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एक्सिस के साथ, मान लो b 0 और ये माइनस b। तुम ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि सर ये 0 और ये क्यों लिखा? कोऑर्डिनेट लिखना जानते हैं ना, कोऑर्डिनेट लिखते वक्त ये बात याद रखना, x y z ऐसे होते हैं। x का सबसे पहले लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं, फिर z का। तो z तो हमारा है ही नहीं, यहाँ पे दो प्लेन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले x का कितना होगा इसके लिए 0 और y का होगा कुछ ना कुछ ऐसे, ये फिक्स है। कहीं इसमें पता नहीं सर को क्या सपना सा आ रहा है, या 0 लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं, इसको b 0 लिख रहे हैं। b मैंने कोई भी पॉइंट मान रखा है और 0 वहाँ होगा ही। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम डायरेक्ट, x इक्वल b और इसकी x इक्वल माइनस b।
ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डन। कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स होगी, अगर वो एक्स अक्ष पर क्या कर रही हो, इंटरसेप्ट कर रही हो, तो जितने भी कर रही हो, 2 पे कर रही है, -2 पे कर रही है, जैसे कि मैं कहूँ ये छाप रही है, देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, देखो इसमें बता देता हूँ। आपसे पूछ लिया था ये है, ये क्रॉस कर रही है 0-2 पे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = 2। ये कोई लाइन है, ये क्रॉस कर रही है 5-0 पे, तो इसकी इक्वेशन x = 5। ओके, जैसे कर रही है उसकी इक्वेशन उसी के इक्वल लिख देंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इनकी इक्वेशन। अब मैं कहूँ कि अगर आपने एक चीज़ तो सुन रखी होगी, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अच्छी बात है, तो 2 पॉइंट चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँ, अगर किसी भी लाइन के लिए आपको 1 पॉइंट दे रखा हो और उसकी स्लोप गिवन हो, क्या गिवन हो, स्लोप, तब इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, दूसरी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरी, जैसे कि मैं कहूँ ये कोई लाइन है और इसकी स्लोप दे रखी है हमारे लिए, ये क्या है, गिवन है। डन। और माना कि यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है P पॉइंट, x1 y1, ये भी क्या है, गिवन है। अब इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन। क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैं कहूँगा, मैं यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ Q पॉइंट, x y, ये क्या किया मैंने, लेट मतलब मान लिया। तो इसकी स्लोप हमें दे रखी है, तो मैं कहूँगा बी नो दैट m इक्वल क्या होता है, y2 - y1 और x2 - x1। तो अब देखो, ये तो x1 y1 हो गई, और ये बिहेव करेगा x2 की तरह और ये करेगा y2 की तरह। तो y2 की जगह क्या लिखूंगा, y, और y1 की जगह क्या लिखूंगा, y2 की जगह तो y लिख दिया, और y1 की जगह y1, और x2 की जगह x, और x1 की जगह x1। इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का 1 से होगा तो y - y1, और m कैसे, m x - x1। तो ये बन गई हमारी क्या, लाइन ऑफ इक्वेशन। बोलो बनी कि नहीं बनी, बन गई सर, बन रही है। तो अब याद रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट दे रखी हो और स्लोप दे रखी हो, तो उसकी जो इक्वेशन होगी इस लाइन की क्या होगी, y - y1 = m x - x1। होगी कि नहीं होगी, होगी सर। दिख रही है सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, कर दो रफ इसको, कर दो सर। जैसे कि मैं कहूँ आपसे क्या कहूँ कि जैसे कि 2, 3, माना कि क्वेश्चन है, हमें स्लोप दे रखी हो, क्या दे रखी हो, स्लोप -4, और पॉइंट दे रखा हो, पॉइंट कुछ भी दे रखा हो, पॉइंट कुछ भी ले लिए, जैसे कि मैं कहूँ 2, 3 ले लिया, 2, 3 पॉइंट दे रखा हो, तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट y - y1 m x - x1। तो y और y1 की जगह 3, और इसकी जगह m की जगह -4, और x - x1 2। तो y - 3 - 4x + 8, तो ये जाएगा y + 4x, और इसको इधर ले जाऊंगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। फॉर्मूला आप जानते हो, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, ये बहुत काम है। ठीक है, चलें आगे, चलो सर स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। और अगली फॉर्म आएगी अपनी, अगर मैं कहूँ कि हमें क्या गैप करके दे दिया, अभी स्लोप दे रखी, ये स्लोप भी गैप करके दे दी, और दोनों क्या दे दिए, पॉइंट, क्या दे दिए, पॉइंट। तीसरी है अपनी पॉइंट फॉर्म,
कौन सी फॉर्म, पॉइंट पॉइंट। देखिए 2 पॉइंट दे दिए तो मैं कहूँगा 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स कैसे, जैसे कि ये इस तरीके से, ये और ये कोई लाइन है तेरी, इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। ये दे रखा है x1 y1 p पॉइंट, और यहाँ दे रखा है कोई q पॉइंट x2 y2। ये 2 पॉइंट गिवन है। क्या है, दोनों की दोनों गिवन। ओके, हमें क्या निकालनी है इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन। तो मैं कहूँगा बी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बी नो दैट बाई माइनस बाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब मैं कहूँ कि इस लाइन की मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है, तो मैं कहूँगा स्लोप एम इक्वल क्या होगी, बाई 2 माइनस बाई 1 और x2 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू में इस जगह पुट कर दूंगा, तो कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बाई माइनस बाई 1 और बाई 2 माइनस बाई 1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ इक्वेशन। क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ इक्वेशन, और लाइन ऑफ इक्वेशन हमने निकाल ली। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत होगी कहाँ से सर, पूरा समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है, आ रहा है। बहुत से बालकों को ऐसा लगता है कि सर आप मजाक नहीं करते हो क्लास में ऑनलाइन, तो मज़ा नहीं आता थोड़ा पढ़ने में। मैं आपसे एक बात कहूँ कि साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि किसी भी ह्यूमन का माइंड 45 मिनट्स तक एक्टिव रहता है। इसलिए मैं कोई भी वीडियो अगर रिकॉर्ड करता हूँ तो 45 मिनट्स या उससे कम की रिकॉर्ड करता हूँ, तो इतने टाइम आपका माइंड एक्टिव रहेगा। उसके बाद वीडियो हो जाएगी बंद, तो आप 5 मिनट आराम से क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, या कोई भी कॉमेडी वीडियो देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहीं आपको कॉमेडी मिले, यहाँ पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। तो कॉमेडी की कृपया क्या ना करें, यहाँ पे कोई आशा ना करें। यहाँ पढ़ाई मिलेगी, ओनली ऑन पढ़ाई मिलेगी। और मैं बता दूँ आपको, कभी भी फ्यूचर में भी मैं 45 मिनट से ज़्यादा का वीडियो लेक्चर नहीं लूँगा, चाहे 10 की बजाय 15 बनाने पड़ जाएं किसी भी टॉपिक पे, पर एक वीडियो लेक्चर की लेंथ होगी 45 मिनट्स, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग हमारा माइंड वर्क करता है कितने टाइम, 45 मिनट्स। ओके, अब उस 45 मिनट्स में मैं आपको जोक्स वोक्स बना के और उस 45 मिनट में मैं कहूँ 1 घंटे की क्लास कर देता हूँ, तो क्या मतलब है। ओके, 15 मिनट आप आराम से रिलैक्स करिए, फिर दूसरी वीडियो लीजिए। ओके, चले आगे। देखिए, तो आप कृपया करके मनोरंजन की कोई आशा ना करें, या कोई मनोरंजन नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पढ़ाई होगी। ठीक है, तो देखिए अब मैं कहूँ क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हो, 2 पॉइंट दे रखा हो। एक दे रखा हो 1 माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और सेकंड पॉइंट दे रखा हो हमारे लिए 3 5। क्या दे रखा हो, 3 5। अब हमें क्या इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये x1, ये y1, x2 y2, तो वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y की जगह y1 की जगह -1, y2 की जगह 5 -1, x2 की जगह 3 और x1 की जगह 1, x माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला पार्ट रब कर दूँ, कर दीजिए सर। ओके, अब मैं कहूँगा बाई प्लस 1, और ये होगा 6/2, 6/2 और x माइनस 1, ये 2 से 3, तो बाई प्लस 1 3x माइनस 1, तो बाई प्लस 1 ही हो जाएगा 3x माइनस 3। डन। तो या तो इसको इधर ले आइए, -3x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल 0, तो हो जाएगा बाई -3x प्लस 4 इक्वल 0। ओके,
ये क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ इक्वेशन। तो अब हमें पता चल गया, अगर हमारे लिए 2 पॉइंट दे रखे हों तो दोनों पॉइंटों की इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, और उससे क्या निकल के आ जाएगी, लाइन ऑफ इक्वेशन। आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है सर। ओके, अब देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या दे दी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दे दी, ओके, दूसरी दे दी, एक पॉइंट दे दिया, एक स्लोप दे दी। अब दोनों पॉइंट दे दिए। अब मैं कहूँ आपसे कि अगर वो आपको स्लोप देता है और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट बताते हैं क्या है, तो अब अगली जो पोजीशन, ये थर्ड था, ये थर्ड थी, अब हम 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 4। तो 4 में देखिए, देख 4 में मैं 4 कहूँगा आपसे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये BBA में बहुत बहुत महत्वपूर्ण BBA। ओके, तो मैं कहूँगा क्या है, ये कोई लाइन है इस तरीके से क्या कर रही है, क्रॉस, तो ये दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्ट, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, ये वाला, दोनों की दोनों क्या कहलाएंगे, ये इंटरसेप्ट कहलाते हैं, इंटरसेप्ट, इनको हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड। क्या कहलाएंगे, अंतःखंड। ये x का अंतःखंड है, ये y का है, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो x का y का। ऐसे भी हो सकता है ये अंतःखंड, ऐसे भी, यहाँ ये हो गया इसका और y का हो गया ये वाला। ओके, तो हो गया अंतःखंड। अब देखेंगे कि इन अंतःखंडों से और इन लाइन की, जैसे इसकी भी स्लोप m और इसकी भी स्लोप m, ये गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इक्वेशन। तो देखिए, इसमें पहला केस पढ़ते हैं, फर्स्ट, 4th में पहली पोजीशन, इस तरीके से मैं कहता हूँ ये कोई लाइन है, मैं इसका बाइक्स पे इंटरसेप्ट लेता हूँ 0 और c, और इसकी स्लोप ले लेता हूँ, ले ली 0 c, x का 0 y का ये c क्या है यहाँ पे, ये जो c लिखा है ये लिखा है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, किसका है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y अक्ष का अंतःखंड है क्या, c, तो मैंने इस पॉइंट को ले दिया 0 c। अब मुझे निकालनी है इसकी इक्वेशन, तो मैं कहूँगा बी नो दैट y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1। तो देखो ये x1 की तरह बिहेव करेगा, ये y1 की तरह, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा, c, x की जगह x और x1 की जगह आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा y माइनस सी एम एक्स, तो ये हो जाएगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये तो वही आ गया ना जो शुरू में बताया था, आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये कब होता है, जब हमें स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट, इस तरीके से, ये इंटरसेप्ट हो गया और इस लाइन की हमें स्लोप दे रखी हो, तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं हम उसकी इक्वेशन, और इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ओके, अब मैं कहूँ जरूरी थोड़ी है कि यही इंटरसेप्ट पॉइंट हो y पे, अगर नीचे वाला हो तो क्या हो, नीचे वाला पॉइंट हो। जैसे कि मैं कहूँ, इसका सेकंड केस करते हैं, क्या करते हैं, सेकंड केस, देखिए सेकंड केस में क्या करेंगे, ये है, मैंने मान लिया 0 माइनस सी, अब की बार इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी है, ये क्या है, इंटरसेप्ट माइनस सी, और मैंने कहा इसकी स्लोप m, तो वही ये x1 की तरह बिहेव करेगा और ये y1 की तरह बिहेव करेगा, तो वही ये सेम होगा, फॉर्मूला वही होगा। तो मैं कहूँगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी बार, माइनस सी एम एक्स माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0, तो y प्लस सी एम एक्स, तो ये हो जाएगा
बाई इक्वल एम एक्स माइनस सी, क्या हो जाएगा एम एक्स माइनस सी। अब आपको पता चल गया अगर माइनस सी आ रहा है तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट किधर कर रही है, माइनस बाई कोऑर्डिनेट, किधर कर रही है, माइनस बाई कोऑर्डिनेट पे, बाई इक्वल एम एक्स माइनस सी। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना है। अब देखो इसकी थर्ड पोजीशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थर्ड पोजीशन। जरूरी थोड़ी है कि इंटरसेप्ट में बाई पे गिवन हो, अगर एक्स पे दे रखा हो तो क्या होगा, तो देखिए इसकी थर्ड पोजीशन क्या होगी, जैसे ये लाइन मैं कहूँ इंटरसेप्ट हमें एक्स पे दे रखा है, इसको मान लो डी 0 और ये ओके, ये क्या है, ये है इंटरसेप्ट, ये वाला, ये इंटरसेप्ट है डी। ओके, तो मैं कहूँगा ये x1 की तरह बिहेव करेगा और ये y1 की तरह, तो y माइनस y1 की वैल्यू 0, m हमें गिवन है x माइनस x1 की d, तो इक्वेशन बन जाएगी y mx माइनस md। ये कब बनेगी, जब हमारा इंटरसेप्ट किधर हो, किधर हो, x एक्सिस पर, किस पर, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल mx माइनस डी। अब आपको भी सर पता नहीं आप क्या कर रहे हो, बेटा ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि वो लाइन जो है क्या, जैसे ये लाइन है, इसका जरूरी नहीं कि इंटरसेप्ट जैसे यही दे रखा हो, अगर ये नॉट गिवन है और ये दे रखा हो और ये नॉट गिवन है ये दे रखा हो, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमें इंटरसेप्ट बाई एक्सिस पे दे रखा हो, वो हमें एक्स एक्सिस पे भी दे सकता है। किस पे दे सकता है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर देगा तो क्या होगा, तब इक्वेशन ये आएगी। अब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव पर हो, अगर माइनस पे भी हो तो देखिए क्या होगी। तो मैं कहूँगा आपसे, देखिए फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इस तरीके से, ये है अपना अब की बार माइनस डी 0। ओके, और ये इंटरसेप्ट दिया है, ये वाला इंटरसेप्ट है। ओके, और इसकी स्लोप एम, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए वही बी नो दैट, तो क्या होगा, बाई माइनस बाई 1 एम एक्स माइनस x1। ओके, तो मैं क्या लिखूँगा, बाई माइनस बाई 1, ये x1 की तरह बिहेव करेगा, ये बाई 1 की तरह, तो बाई 1 कितना है अपना 0, एम एक्स माइनस x1 कितना है माइनस डी, तो बाई इक्वल एम एक्स प्लस डी, तो बाई इक्वल एम एक्स प्लस एम डी। ओके, तो हमने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने 4 पोजीशन पढ़ी, कितनी पोजीशन पढ़ी, 4 पोजीशन। तो देखिए एक बार रिवाइज करता हूँ, 4 पोजीशन कौन कौन सी पढ़ी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक साथ लिखता हूँ, तब आपको इनमें डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने कहा 4 है, ये पॉइंट ये बिंदु 0 सी, डन। ये पॉइंट के बिंदु, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ऐसे अच्छा दिखे, ये 0 माइनस सी, आपको पता है ये ऊपर है इससे, ओरिजिन से, ये नीचे है। ओके, और तीसरा पॉइंट ये वाला माइनस डी 0, और चौथा जो है वो देखिए ये डी। हो गई 4 पोजीशन, हाँ सर, चारों अलग अलग दिख रही हैं। देखो ये हैं दोनों की दोनों जब इंटरसेप्ट किस पे है, बाई एक्सिस पर, और ये है जब इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर है, किस पे, एक्स एक्सिस। तो मैं कहूँगा ये माइनस डी 0 और वो डी 0। ओके, तो मैं कहूँगा जब एक्स एक्सिस पर है तब इक्वेशन क्या होगी, और जब बाई एक्सिस, तो मैं कहूँगा इसकी इक्वेशन तो हमने पढ़ रखी है, बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी।
तो ऐसी पोजीशन हो तो इंटरसेप्ट जो होगा वो पॉजिटिव वाई पे होगा, और अगर ऐसे हो तो अपनी इक्वेशन आ रही है वाई इक्वल एम एक्स माइनस सी। आ रही कि नहीं आ रही है। और अगर ऐसी पोजीशन हो तो अपनी इक्वेशन आ रही है वाई इक्वल एम एक्स प्लस डी। तो बोल रहा हूँ मैं वाई एम एक्स प्लस एम डी, और ये होगी जब आ रही है बाई एम एक्स माइनस डी, तो बाई इक्वल एम एक्स माइनस एम डी होगी चारों पोजीशन। तो इस तरीके से चारों पोजीशन है, हमें रटनी नहीं है, ये रटनी नहीं है, ये सीखनी है कि इंटरसेप्ट कहाँ होगा तब कैसे होगी। इंटरसेप्ट पॉजिटिव बाई पर है तो ये पोजीशन, नेगेटिव बाई पर है तो ये पोजीशन, अगर नेगेटिव एक्सिस पे है तो ये पोजीशन, और पॉजिटिव एक्सिस पे है तो ये वाली पोजीशन। ये हमें बिल्कुल रटनी नहीं है। ये चारों की चारों पोजीशन किस तरीके से वो इक्वेशन को घुमा के दे सकता है कैसे भी, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जब इक्वेशन किस तरीके से दे रखी है तो कहाँ इंटरसेप्ट करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलें आगे, चलो सर। तो देखो ये पोजीशन मैंने इसलिए बताई है कि अगर ये पॉइंट हमें गिवन ना हो, ये वाला और ये वाला, तब भाई यहाँ तो हमें ये पॉइंट गिवन है तो इसलिए ये लिख दी, यहाँ ये गिवन है इसलिए लिख दी, क्योंकि ये पॉइंट गिवन नहीं थे दोनों। अगर ये गिवन ना हो, ये गिवन हो, तो हम इक्वेशन ऐसे निकाल देंगे। अगर ये गिवन ना हो, ये गिवन हो, तो इक्वेशन ऐसे निकाल देंगे। ओके, अगर आपने ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट गिवन नहीं है और इक्वेशन ऐसे निकाली तो गलत आएगी आपकी। क्या आएगी? गलत आएगी। ये फिक्स है, क्योंकि आप देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा यहाँ इन दोनों में अलग अलग हो जाएगा, ये एम डी और ये सी। ओके, चलें आगे। चलो देखो, कर दो रफ, कर दो सर। देखिए अभी क्वेश्चन करते हैं और इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं उससे। ओके, करें? तो मैं कहूँ क्वेश्चन देखिए, हमें स्लोप दे रखी है हाफ, ओके, और इंटरसेप्ट दे रखे हैं हमें, क्या दे रखे हैं? इंटरसेप्ट पॉइंट। पहला दे रखा है 0 2, दूसरा दे रखा है 0 -2, ओके, और तीसरा दे रखा है ये मान लो 2 0, और चौथा दे रखा है -2 0। देखो मैंने 2 2 लिया है, 2 0, और ऐसे 0 2 2 -0 2 0 -2 0। अब देखते हैं कि सर हमने एक ही पॉइंट लिया है 2 2 2। अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनती है चारों से। ठीक है, तो मैं कहूँगा पहली जो पोजीशन है इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ डायरेक्ट। तो जैसे ग्राफ ड्रॉ किया तो 0 2, इसका मतलब 0 2 यही होगा पॉइंट, और लाइन ऐसे ऐसे क्यों ड्रॉ होगी? क्योंकि स्लोप कैसे? पॉजिटिव, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेंगे, तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी इक्वेशन आपको पता है क्या होगी? हम कोई फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हैं। क्या नहीं रख रहे हैं? कोई फॉर्मूला याद नहीं है। चलो बड़ा बड़ा सा लिखते हैं, एक एक को सॉल्व कर लेंगे। 0 2 और इसकी डन। हम कोई फार्मूला याद नहीं रखते हैं, तो मैं कहूँ हमारा जनरल फार्मूला है, हमें ये याद रखना है। कौन सा रखना है? ये वाला रखना है। ठीक है, तो देखो अपनी x1 और y1, तो y1 की जगह 2m, x1 की जगह x -0, तो ये हो गई y -2, और m की जगह m की वैल्यू दे रखी है 1/2। ओके, तो 1/2 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y -4 = x। तो अपनी इक्वेशन बन गई 2y - x = 4 बन गई। तो इस वाले केस में, कौन से केस में? इस केस में अपनी इक्वेशन क्या आ रही है? 2y - x = 4। ओके डन। जब ऐसे ग्राफ हो, अब देखते हैं इसके लिए निकाल के देखें। तो ये मैं रफ कर दूं,
अब देखो, अब इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। मैं कहूँगा सबसे पहले पॉइंट इस जगह होगा 0 -2, स्लोप ऐसे पॉजिटिव है तो जहाँ से देखेंगे वहाँ से एंगल देखेंगे। ये आ गया। वही ग्राफ निकालने के लिए सॉरी इक्वेशन हमें ये रटना है। जो थोड़ी देर पहले बताई थी वो पोजीशन समझाई थी, वो रटनी नहीं थी। y1 क्या है, वही ये x1 का बिहेव करेगा, ये y1 का करेगा। तो y1 -2 m x -0, m की वैल्यू हाफ, सब में हाफ, स्लोप अपनी सब में हाफ ली है। तो मैं कहूँगा पाई +2 = x/2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y + 4 = x। तो देखो 2y - x = 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, ये माइनस करेगा 2y - x = -4। ये वाले इस पॉइंट के लिए ये। अब मैं इनके लिए देखता हूँ, किन के लिए, इनके लिए। तो देखो क्या है, ये इसके लिए ग्राफ हो गया, ये इसके लिए। अब देखते हैं 2 0 के लिए क्या ग्राफ ड्रॉ होगा। तो मैं कहूँगा ये होगा 2 0 के लिए, 2 0 तो इधर ही होगा। मैं कहूँगा इधर दिख रहा है क्या, y - y1 m x - x1, यहाँ तक कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा अपना ये x1 का वर्क करेगा और ये y1 का करेगा। ओके, ये x1 का करेगा और वो y1 का करेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, y - y1 की जगह क्या लिखूँगा 0, m की जगह हाफ लिखूँगा और x और x1 की जगह -2। तो y = 1/2 x - 2 का इधर मल्टीप्लाई 2y और ये हो जाएगा x - 2। तो इक्वेशन क्या आ रही है, 2y - x = -2। बोलो तो इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, 2y - x = -2। बोलो आया समझ में, कुछ आ रहा है। देखो हमने डिजिट 2 2 लिए, पर देखो इक्वेशन देखो 2y - x 2y - x 2y - x ये सेम है, लेकिन इंटरसेप्ट +4 -4 -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा था कि हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो अलग अलग आएंगी कब, जब इंटरसेप्ट में अलग अलग एक्सिस पे दे रखे हैं, डिफरेंट एक्सिस पे क्या दे रखे हैं, डिफरेंट इंटरसेप्ट दे रखे हैं, चाहे स्लोप सेम हो चाहे डिजिट सेम हो, पर हमारी इक्वेशंस क्या आ रही हैं अलग अलग। एक्स वाई वेरिएबल्स वाली वैल्यू सेम है लेकिन इंटरसेप्ट अलग अलग। और देखो इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, इसके लिए ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। देखो कितना डिफरेंट है कि नहीं है। अब देखो -2 0, तो ये मैं रफ कर देता हूँ, कर दूँ रफ। और इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा, इसके लिए तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से और ये पॉइंट होगा इधर बढ़ा देता हूँ, ये ग्राफ बनेगा और ये पॉइंट आएगा -2 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो देखो इसके लिए इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इस जगह निकाल दो, अब देख लेना। ओके इस जगह निकाल रहा हूँ, तो y - y1 m x - x1 डन। दिख रही है, दिख रही है। अब मैं कहूँगा ये अपना x1 की तरह वर्क करेगा, ये अपना y1 की तरह। तो y - y1 की वैल्यू 0, m की वही हाफ ये रखिए और x1 की -2। तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा x + 2। तो इसकी इक्वेशन क्या आई, देखो 2y और इसको ऐसे लिख सकता हूँ -x = 2 -x = 2। देखो चारों की इक्वेशन अलग अलग आई कि नहीं आई। मैं यही समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाह रहा था कि इंटरसेप्ट अगर अलग अलग होंगे तो इक्वेशंस अलग अलग बनेंगे। क्या बनेंगे, अलग अलग। और ग्राफ भी देखो अलग अलग ड्रॉ हो रहे हैं। इसका ग्राफ ये हो रहा, इसका ये ड्रॉ हो रहा है, इसका ये ड्रॉ हो रहा है, इसका ये ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल अलग अलग ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं। तो चारों में डिफरेंस है। क्या है चारों में,
डिफरेंस है, और डिफरेंस ऐसा नहीं है छोटा मोटा, डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ग्राफ्स बिल्कुल ही चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। देखो इसका 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 और इसका मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओके, अब बात यह है, अब अगर मैं देखूं यहाँ तक कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। कर दो रफ, छाप लिया। इसको अच्छे से करना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार रिपीट करके दोबारा समझना इसको। ओके, कि मैं क्या डिफरेंस शो करना चाह रहा था? मैं डिफरेंस शो करना चाह रहा था इस तरीके से, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो शांति से ऐसे पॉइंट बनाएगा, ऐसे लिख देगा, यहाँ से पॉइंट बनाएगा, ऐसे लिख देगा, यहाँ से पॉइंट बनाएगा, ऐसे लिख देगा, यहाँ से पॉइंट, और 4 इक्वेशन लिख देगा, और कहेगा इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, या इक्वेशन लिख देगा और पूछेगा कौन सा ग्राफ सही है। तो आपको फिर सही टिक करना है। क्या करना है? सही टिक। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशंस है वो किस तरीके से मॉडिफाई हो रही है। ये मैंने यहाँ करने की कोशिश की है, पूरी इक्वेशन को क्या करने की कोशिश की है? मॉडिफाई करने की क्या की है? कोशिश की है। ओके, चलें आगे। चलो देखिए, अगली फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, 5वें नंबर पर आती है। पहले हमने क्या पढ़ी? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पढ़ी, फिर उसकी स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ी, फिर 2 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ी, और उसके बाद अगली क्या पढ़ी? अभी पढ़ी थी स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म। अब पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म्स, मतलब कि ओनली ऑन हमें इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे इस तरीके से हमें कोई स्लोप ब्लॉक नहीं दे रखी है, ये लाइन है, ये एक्स पे इंटरसेप्ट कर रही है और वाई पे कर रही है, कि नहीं कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक्स का इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई का इंटरसेप्ट हो गया। ये ऐसे भी कर सकती है, ये ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी, कैसे भी कर सकती है, जैसे इसका मन चाहेगा। ये वाई पे, ये ऐसे नहीं करेगी, हाँ कर सकती है, ये ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये वाली लाइन यहाँ कर रही है इसको, ये ठीक है। तो ये कहीं भी इंटरसेप्ट कर सकती है, चारों लाइन। तो चारों फॉर्म में पढ़ेंगे इसको भी, जैसे लास्ट वाली। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को हम 4 तरीके से पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो लेक्चर 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने ही टाइम आपका क्या करता है? माइंड वर्क करता है। कृपया करके आप मुझसे किसी भी मनोरंजन की कोई आशा ना करें वीडियो लेक्चर में। क्यों? क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम का वीडियो लेक्चर बनाता हूँ, उसमें अगर मैं मनोरंजन करूँगा तो मैं पढ़ाऊँगा क्या? ओके, तो इसलिए कृपया करके पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी कॉमेडी देखनी है तो आप आराम से कॉमेडी वीडियो देखें, ठीक है। दोनों वीडियो देखें, अच्छे से स्ट्रेट लाइन कवर होगी जितनी फिजिक्स के लिए होती है। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे इसकी इंटरसेप्ट फाइन, और फिर एक और टॉपिक रहेगा इसमें, जर्नल इक्वेशंस ऑफ लाइंस, वो अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है।